वामपंथियों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि सरकार अमीरों का लोन माफ कर रही है और इस तरह गरीबों का नुकसान कर रही है। क्या ये बात सच है? अमीरों का लोन माफ कर देने का मतलब क्या गरीबों का नुकसान है, गरीबों के साथ छल करना है और गरीबों की दौलत अमीरों को दे देना है? ये बिल्कुल गलत है। ये अर्थशास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं उसके भी खिलाफ है। दरअसल अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो ये गरीबों का ही नुकसान है। अमीरों का नुकसान तो जरूर होगा, 100% होगा, लेकिन 100% गरीबों का भी नुकसान होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ही है। अगर उन अमीरों को सिर्फ इसलिए नहीं कि अमीर होने की वजह से उन्हें या कोई पर्सनल लोन उनको दिया जाता है उसको सरकार माफ करती है, जो कर्जा सरकार माफ करती है अमीरों का वो बिजनेस लोन है, व्यावसायिक लोन है या उद्योग ऋण है। जो उद्योग के लिए ऋण लिया गया है वो उद्योग को बचाने के लिए है। सरकार भी इसलिए उद्योग लगा रही थी कि देश में उद्योग आगे बढ़े। अब एफडीआई आ गया, बहुत सारा पैसा विदेश से भी आ रहा है, तो इसलिए सरकार कंपनियों को बेच रही है। जबकि सरकार उनको बेचे ये सही है कि प्राइवेट हाथों में काम धंधा हो, सरकार ये काम ना करे। सरकार के करने की वजह से ही भ्रष्टाचार होता है। सरकार में बैठे बाबू इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि देश ही डूब जाए। बहाना बनाकर जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज किया था कि प्राइवेट लोग लूट लेंगे, तो लूट सकते ही नहीं थे। बैंक चलते हैं आरबीआई के निर्देशानुसार। आरबीआई ऐसे निर्देशित कर सकता है कि प्राइवेट व्यक्ति लूट ही ना सके किसी को, और किसी भी दशा में आरबीआई के चाहते हुए या सरकार के भी चाहते हुए, क्योंकि सरकार जो भी कानून बना देगी उसे आरबीआई को हर हाल में फॉलो करना ही करना है, वो उससे ना नहीं कर सकता। अगर सरकार को यही लगता कि प्राइवेट लोग लूट रहे हैं तो प्रॉपर कानूनों के हिसाब से आरबीआई को बाध्य करके उसको रोक सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया बैंकों का, कि प्राइवेट हाथों से वो बैंक सरकार के हाथों में आ जाएं और सरकार में बैठे बाबू आराम से घोटाले कर सकें। और जब घोटाले होने पर बैंक डूबे तो जनता के टैक्स के पैसे से उनको बेल आउट किया जाए। तो पैसा आखिर जनता का ही जाता है, टैक्स पेयर का ही जाता है। हाँ, ये बात और है कि उसमें भी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले वही व्यवसायी हैं, वही उद्योगपति हैं। और जनता ने भी जो टैक्स दिया है, जो गरीब जनता दी है, उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दिया है। जैसे जीएसटी में अप्रत्यक्ष कर दे देती है जनता, वो भी जनता कीमत के तौर पे अदा करती है, लेकिन कीमत ना बढ़ती अगर वो टैक्स ना होता, तो दिया मतलब जनता ने ही है। लेकिन वामपंथी ये बताते हैं कि जनता को सरकार लूट रही है अगर उनका ऋण माफ कर रही है, तो उनका ऋण माफ करे या ना करे, या ग्रांट दे दे या सब्सिडी दे दे, तो उस तरह से भी धन उन तक पहुंच सकता है। तो यहां पे तो वो बिल्कुल गलत है। अगर ग्रांट और सब्सिडी भी दी जाए या फिर वो ऋण माफ किया जाए, बात एक है। अब ऋण माफ करने का उदाहरण ले लेते हैं। सरकार ऋण माफ करती है, बिजनेस लोन होता है वो, अगर वो माफ ना करे तो बिजनेस डूब जाएगा। क्या हम ये कल्पना भी कर सकते हैं, देश में बड़े बड़े बिजनेस नहीं है, औद्योगिक इकाई नहीं है, डूब गई, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई, यानी सरकार के पास अब टैक्स आएगा भी कैसे? वो बिजनेसमैन से भी या जनता से भी, क्योंकि जनता तभी कमा रही है जब वो कंपनियां चल रही हैं, अर्थव्यवस्था चल रही है। इसलिए उसको बचाने के लिए सबसे पहले उसी को बेल आउट करना पड़ेगा। ये एक बेल आउट है जिसे राइट ऑफ करना कह रहे हैं। ये राइट ऑफ करना नहीं कि उसका सीधे माफ कर दिया, उसके बिजनेस को बेल आउट करना है। हाँ, वो बात और है कि वो मालिक भी खुद ही है तो वो ही बेल आउट हो रहा है, लेकिन सरकार करे भी तो क्या करे कि उसके मालिक को फायदा हो जाएगा ये मानकर देश की कंपनी को बिल्कुल बंद कर दे, ठप कर दे, तो देश की दौलत कहां रहेगी? होगी ही नहीं, जनता के पास भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब उस दौलत से, उस रुपये से खरीदने बेचने के लिए सामान ही नहीं है, तो वो पैसे की वैल्यू कागज है, कूड़ा है।
इस वजह से मजबूरी में सरकार को उनको बेल आउट करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये सही जानकारी दे देने पर जनता उद्वेलित नहीं होगी, हृदय में उद्वेलना नहीं पैदा होगी, भड़केगी नहीं, तो फिर ऐसे वामपंथी पत्रकारों के पीछे क्यों लगेगी? जब कुछ सनसनी फैलाएंगे कि तुम डूब रहे हो, तुम मर रहे हो, इसका कारण हम बता रहे हैं और हम तुम्हारे हितैषी हैं इसलिए बता रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन देंगे तो जनता उनके पीछे लगेगी। लेकिन इससे होगा क्या? उनका फायदा हो जाएगा और जनता का नाश हो जाएगा, क्योंकि जनता गलत धारणा लिए बैठी रहेगी, गलत दिशा में कार्य करेगी, तो सही लाभ तो मिलना नहीं है, कभी नहीं मिलना है। अब वो जनता उनको गाली देगी, बिजनेसमैन को, तो उससे जिससे फायदा होना था उसी को गाली देकर क्या फायदा हो सकता है? जो आप खाना खाते हो उसको गाली देकर खाएंगे तो आपको अच्छा स्वाद आ सकता है क्या? गाली देकर क्या आप फसल उपजाते हैं? आप बिजनेस में बैठते हैं, दुकान में गल्ले के आगे गाली देते हैं, तराजू को गाली देते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, तो ऐसा कभी हो सकता है? सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। बिजनेस अगर करेगा नहीं, मजदूर को काम नहीं मिलेगा, मजदूरी अगर करेगा नहीं, बिजनेस का काम हो नहीं सकता, तो बिजनेस का मालिक बेकार हो जाएगा। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। उस प्रेम को खत्म करके नफरत फैलाने का काम वामपंथियों का है। उसी नफरत की बदौलत जब अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा वो, तब उनके पीछे जाएगा कि हम न्याय दिलाएंगे, और न्याय वो दिला ही नहीं सकते। और कोई अमीर गरीब को पीड़ित कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता, उसका कारण है बाहर कर सकता है लेकिन बिजनेस में नहीं, नौकरी में नहीं। नौकरी में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नौकरी में वो तनख्वाह कम देगा, यही तो कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता है इसलिए क्योंकि तनख्वाह की कीमत डिमांड एंड सप्लाई पे निर्धारित है। जितनी जरूरत होगी और जितने लोग होंगे काम करने वाले, उसी के आधार पे उसकी तनख्वाह तय होती है। काम करने वाले नहीं होंगे तो कहां से देगा वो? काम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो बाजार तय करता है मूल्य को, मूल्य का सिद्धांत यही है कि बाजार तय करता है। बाजार में जो है ज्यादा उपलब्धता हो गई कामगारों की तो तनख्वाह स्वतः ही कम हो जानी है। इसमें वो क्या कर लेगा? कामगार कम है तो तनख्वाह स्वतः ही उसको बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो जाएगा नहीं कामगार। बहुत कम कामगार हैं, सबको तो कंपनी बना नहीं सकते, तो वो तनख्वाह ज्यादा देगा जिसको बनानी है, बाकी बंद हो जाएंगी जो नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल गलत है कि अमीर गरीब को लूट रहा है और उसको बेल आउट किया जा रहा है। वो बेल आउट किया जा रहा है कि वो ना लूट सके। अगर बेल आउट नहीं किया जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे। जो पैसे छपे भी हैं उसके लिए कुछ होगा नहीं खरीदने बेचने को, वो भी कूड़ा हो जाएंगे। तो सब एक दूसरे के पूरक होके ये ना बता करके कि अच्छे से मेहनत से कंपनी चलाओ और अपनी डिमांड रखो कि हम इतना अच्छा काम करने वाले हो गए हैं काबिल, तो हम जैसा कुशल कारीगर तो हम ही हैं। कारीगर बहुत सारे हैं, बहुत सप्लाई है, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन इतने कुशल हम ही हैं, तो हमारी तनख्वाह ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। ये चीज नहीं बताते। अपनी काबिलियत से उसने अगर सरकार को कब्जे में लिया है, अपनी काबिलियत से तुम उसको कब्जे में लो। किस प्रकार लो कि वो खुद तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाए कि हमारे पास काम करो, ये नहीं बताते। सिर्फ लड़ने वाली मुद्रा में, क्योंकि इसी मुद्रा में होते हुए लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे दौड़ते हैं, किसी चैनल को बार बार सुनते हैं कि सुनना चाहते हैं, अब क्या उसको बता दिया कैसे रिलीफ मिलेगा, और अपनी पीड़ा जैसे वो सुन रहे हों, क्योंकि वो सारी अपनी पीड़ा उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं, उस अमीर को, जबकि उसने उसके घर आके कुछ नहीं छीना। उसको तो पता भी नहीं गरीब कौन है, कहाँ है। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो तो सोचता भी नहीं गरीब को लूटूं। वो तो अपना काम सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं। उसमें वो जितनी भी बेईमानी करता होगा, जो करी जाती है वो करेगा। गरीब भी अगर अमीर हो जाएगा, वो सब कभी गरीब थे, उनके पूर्वज तो कम से कम गरीब थे, तो वो अमीर होके अगर कुछ बेईमानी कर रहे हैं तो आज का जो गरीब है वो भी वहां पे जाके वैसे ही करेगा। तो इसका कोई तथ्य नहीं बनता। ये वामपंथी लाल आतंकी सिर्फ गरीबों को भड़काकर कि गरीब पहले एहसास दिलाएंगे, पीड़ा महसूस करेगा, फिर उनके पीछे लगेगा। इसलिए गंदे वामपंथी लोगों की बातें सुनने के बजाय उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़िए, सत्य की ओर बढ़िए और अपना हिस्सा लीजिए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
जिससे कि सही बातें ही अब सामने आए, उन्हीं को आप पकड़ेंगे, वामपंथी मीडिया को किनारे करेंगे तो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और ऐसी सच्ची जानकारी आपको बताई जाएगी, बजाय इसके कि आप भड़क रहे हैं नहीं भड़क रहे हैं, आप पीछे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सुनने के लिए। सत्य जानने के लिए आप खुद आगे बढ़ेंगे तो आपके आगे सत्य ही आएगा। इसलिए इसको शेयर करें, आगे बढ़ें।